अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक जनरल वालों को सिलेबस और उनके अहम एक्सरसाइज के हिसाब से उनका मैथ का पेपर हमने तैयार किया है, गैस पेपर। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और पेपर किस तरीके से टाइम करते हैं और कौन कौन से किस तरीके से एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल उसके रिलेटेड हमने सेम एज इट इज़ पेपर बनाया है। तो बेटा आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर का सेक्शन होता है। इसमें आपको गिवन क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 6 करने होते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज हमने आपके लिए निकाली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 जिसमें 7.1, 7.2 और 7.3 है, तीनों एक्सरसाइज जो हैं बेटा वो शॉर्ट में आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है चैप्टर 8 आ रहा है, उसके बाद 8 चैप्टर काफ़ी लेंदी है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हमने निकाली है, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 8.4 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4। इसके बाद आती है 8.5 और 8.6। तीनों एक्सरसाइज में से कभी हुआ नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं दिए गए हों। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, सारी तैयारी करनी है विद एग्जाम्पल की ज़रूर तैयारी करा करें बच्चों। उसके बाद है इसमें 8 चैप्टर में से 8.11 और 8.13 क्यूब्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा 8.13 जो है बच्चों वो हमारी आ सकती है, और 8.5 वो सेक्शन सी में भी आ सकती है, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा चैप्टर 9, और चैप्टर 9 में आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अब दिया गया है बच्चों आपको 9.2 और 9.3। ये आपको शॉर्ट में दी गई है, लेकिन 9.7 मैंने जो रखी है वो आपकी लॉन्ग में रखी है। तो 9.2 और 9.3 में भी वो सारे के सारे सम्स नहीं करने, बल्कि जैसे a+b हो गया और a × b हो गया, मैंने आपके पेपर में क्वेश्चंस डाले हैं। तो बेटा ये वो वाले क्वेश्चन से आपको वो तैयार करने 9.2 और 9.3 के। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर 10, काफ़ी लेंदी है, लेकिन आप बहुत परेशान हैं, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मिस 10.3 करा दें या 10.7 करा दें। बच्चों ये एक्सरसाइज जो है 10.3 इनके अंदर या 10.5 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, इनमें थ्योरम्स हैं। आपको एक्सरसाइज जो गिवन है ना आपकी बुक में वो तैयार नहीं करनी है, आपने इनको रिलेटेड थ्योरम जो है वो याद करने हैं। मैं आपको थ्योरम करवाऊँगी इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम से पहले, तो इससे रिलेटेड थ्योरम मैंने पेपर में डाले हैं, आप लोग देखिएगा। 10.3 के 10.5 और 10.7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इन सब के थ्योरम हमने पेपर में डाले हैं शॉर्ट आंसर के थ्रू। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 11। तो बेटा चैप्टर 11 में 11.2 है, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। 11.3 है, 11.6 है और 11.7, और 11.6 और 11.7 हमारे पास चैनल पे मौजूद है। 11.3 के कुछ सम्स बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी करवा देंगे। तो बेटा ये चैप्टर 11 है जो शॉर्ट आंसर में आएगा, लेकिन चैप्टर 11 हमारा लॉन्ग आंसर में भी आएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर में सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज की तैयारी कीजिएगा। अब आ जाता है बेटा लॉन्ग आंसर का सेक्शन। तो बच्चों लॉन्ग आंसर में जो आपके पास गिवन है एक्सरसाइज, जी लॉन्ग आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन जो आता है चैप्टर 8 से आता है। उसमें आती है एक्सरसाइज 8.2, 8.3। अच्छा 8.3 वहाँ पर भी गई है, नहीं वहाँ नहीं गई है 8.3, शॉर्ट में नहीं है, लॉन्ग में आ रही है बच्चों। और इसमें 16 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 16 to 20 वो सम ज़्यादा करिएगा। उसके बाद 8.5 आ जाती है, वो हमारी शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी आ रही है। 8.7 आ गई, 8.8 और 8.13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। इनमें से आपको 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से आपको 4 सम्स करने होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 2.5 होते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर 9 में सिर्फ 9.7 करेंगे और नहीं करेंगे। उसके अलावा जो 2 एक्सरसाइज हैं ये शॉर्ट में करेंगे, लेकिन लॉन्ग में हम करेंगे 9.7। ओके बेटा, 2 मेथड हैं, आप कोई से भी दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेरे पूरे चैनल पर 9.7 मौजूद है। उसके बाद आता है 11, चैप्टर 11 में जो है बच्चों 11.8 है। थ्योरम से बच्चों सर्कल थ्योरम आते हैं, मैंने कराए में आपको आपकी चैनल पे मिल जाएंगे बेटा। सिर्फ थ्योरम्स करने हैं, उसके अलावा नहीं करना है।
11.9 और 11.10। 11.9 इंशाल्लाह पेपर से पहले करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन 11.10 हमारी पूरी चैनल पे मौजूद है। तो अब आपकी स्क्रीन पे पेपर एक गैस पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में करने कितने होते हैं बच्चों? 6 सम्स करने होते हैं। अच्छा, हमने जो ये पेपर बनाया है बेटा, ये आप ध्यान में रखिएगा, सम्स यही होंगे, नंबर्स आपके चेंज हो सकते हैं, साइन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ज़्यादा तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है 3a एक्सपोनेंट 5 माइनस 7a क्यूब प्लस 8a फ्रॉम 5a एक्सपोनेंट 4 माइनस 7a एक्सपोनेंट 5 माइनस 3a क्यूब। तो बच्चों ये जो है ना, इसमें हमने माइनस करना है और आपको पता चलना चाहिए बेटा कौन सी एक्सरसाइज से लिया है। बिल्कुल पहचान लिया, 7.1 से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसके अलावा एवुलेट बाय यूजिंग फार्मूला, ये आपका आ गया है चैप्टर 8 से 8.4, जो मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसके अंदर आप फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 403 स्क्वायर चैनल पे मौजूद है बेटा, देख लीजिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट तैयार करनी है। 3a क्वेश्चन नंबर, उसमें a इक्वल है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है ना ये मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, a मल्टीप्लाई बाय a, इसमें आता है 2 1 3 6, ओके। और b सेट में नंबर है 1 3 2 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है बच्चों इसी तरीके से। और ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बेटा, ये है चैप्टर 9 से लिया गया है, 9.3, ठीक है। 9.3 है, सॉरी 9.2 या 3 में से लिया गया है। और उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैन एक्स प्लस वाई इक्वल है 5 के, एक्स वाई इक्वल है 6 के। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा 8.8 चैप्टर से लिया गया है। तो 8.5 भी मैंने कहा अच्छे से देखिएगा, 8.6 भी गौर से देखिएगा, ठीक है। ये 8.5 8.6 से है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाती है डिवाइड एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस वाई एक्सपोनेंट 4 बाय एक्स माइनस वाई। बच्चों एक्सरसाइज आ गई है 7 चैप्टर से 7.3 है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मैंने चॉइस में रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी बार इसके साथ चॉइस होती है, यहाँ पे ये नहीं आता, नीचे वाला क्वेश्चन आ जाता है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग फार्मूला। तो आपने करनी तैयारी दोनों की, ये नहीं कि आपने कहा मिस हमने डिवाइड वाले कर लिए नीचे वाले छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नीचे वाले सम्स भी करने हैं। चैप्टर 8 से लिया गया है, आई थिंक 8.5 है। यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करना है बच्चों। 535 स्क्वायर माइनस 2 535 ब्रैकेट 485 प्लस 485, उसके ऊपर स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर नहीं लगा हुआ लेकिन आपने स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो इसका लास्ट जो है 485, उसके ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगेगा, ओके। उसके बाद आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपके चैप्टर 8 में ही है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस वाई एक्सपोनेंट 4। बच्चों जितनी भी सिलेबस में एक्सरसाइज है ना, उन्हीं से ये चैप्टर्स, उन्हीं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और पेपर बनाया गया है। सारे एक्सरसाइज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, तमाम क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपसे कि आपको हमने बताना था थ्योरम। बच्चों ये है थ्योरम, और आप काफ़ी परेशान थे कि मिस थ्योरम 10.3 करा दें, 10.5 करा दें। तो बेटा ये उन्हीं से एक्सरसाइज से थ्योरम्स लिए गए, जैसे आपके बोर्ड वाले ने कहा है कि 11.8 ले लो या 10.8, तो ये बेटा उनके थ्योरम से। इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये आपका लिया गया है बच्चों चैप्टर हमारा 10.8 से, सॉरी 11.8 से। तो बेटा यहाँ पर है इफ़ अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड प्रूव दैट इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बच्चों ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, इंशाल्लाह आप तैयार करके जाएंगे, ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चन शॉर्ट में। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 आता है बच्चों, ये लिया गया 11.2 से, ट्राइंगल ABC और उसका एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। AB 10 सेंटीमीटर, B 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करना है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और 11.2 है, आई थिंक 11.2 ही है बच्चों। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये आ गया आपका 11 चैप्टर आ गया 11.6 से बच्चों। फाइंड द स्लोप्स ऑफ CD वेयर इज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ CD आर रिस्पेक्टिवली 5 1 एंड 2 6। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन आपको कि मिस ये हमें एक्सरसाइज पे नहीं मिल रहे, तो वो हमारे एग्जाम्पल से लिए गए, ठीक है। और बच्चों कुछ क्वेश्चन के हम आंसर, कुछ क्वेश्चन के हम नंबर या साइन चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पेपर ऐसे ही बनता है बेटा। उसके साथ हमने इसमें चॉइस रखी है, हाँ जी ये आ गया आपका 10 चैप्टर 10 से लिया गया है बेटा।
और काफ़ी परेशान है बच्चे, 10 कराते हैं बेटा, एक्सरसाइज नहीं आती है, अभी भी बता रही हूँ, थ्योरम्स आते हैं। इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेट। ठीक है, तो बेटा देखिएगा अगला क्वेश्चन है 10 डेफिनेशन से। अब ये वो क्वेश्चन, ये वो एक्सरसाइज है बच्चों जिसके लिए बहुत परेशान हो आप लोग जी। 10.3 है, इसमें एंगल की डेफिनेशन है, पैरेलल लाइन्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एडजस्टेंट एंगल है एंड वर्टिकल्स एंगल है। तो बेटा ये एक्सरसाइज में से सिर्फ डेफिनेशंस और थ्योरम्स आते हैं, जिससे 10.5 हो गई, 10.8 हो गई, 10.3 हो गई। तो बेटा इनमें एक्सरसाइज की तैयारी नहीं करते, सिर्फ इनमें से डेफिनेशंस और थ्योरम्स आते हैं। सेक्शन सी है, तो बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैंने आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। सेक्शन सी है, अच्छा जी ये सेक्शन सी है। पहला क्वेश्चन जो है वो 8 चैप्टर से लिए गया है, फैक्टराइज। इनमें से 3 करने होते हैं और 5 सम्स दिए जाते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है इसमें से 6 पार्ट हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं। तो ये आपके पास आ जाती है 8 पॉइंट, जो मैंने आपको पूरा बताया था, उसमें से तमाम पूरे चैप्टर में से 8 चैप्टर की निकाली गई हैं। 4ab माइनस 8ca माइनस 6ax। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर 8 से लिया गया है, फैक्टराइज लिखा हुआ होता है हर जगह, तो ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है 25a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 4b स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका सम्स नंबर 3 है, 81a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा x एक्सपोनेंट 4 प्लस 64। और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा ये 5 है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 6 लिख दिया, लेकिन ये 5 है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 a क्यूब प्लस 8। ओके बेटा, अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ना नीचे, ये 8.14 से लिया गया है बेटा। कुल इसके 4 सम्स हैं और इसके विद एग्जाम्पल हैं। ये बेटा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान भी है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में पढ़ के बता देती हूँ आपको। 45 मल्टीप्लाई बाई 45 चैनल पे मौजूद है बेटा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 35 स्क्वायर अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 45 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 35। एवुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। 8.14 है बच्चों, इन्हीं सम्स की तैयारी करनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये बेटा 11.10 से लिया गया है। कुल 7 या 8 सम है, तो 7 या 8, उसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम रीड कर देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ 120 degree sector at the length of the corresponding arc of a circle radius 9 मीटर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, 11.10 से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है बेटा चैप्टर आपका यहाँ यूज़ हो रहा है 9.7, जब हमने आपको कहा था कि ये 9.7 आएगी हमारी लॉन्ग में। अब बेटा यहाँ पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल है 5, 3x प्लस 2y इक्वल है 1। 9.7 से लिया गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ द माइनर आर्क। बच्चों ये आर्क के आर नहीं है, ARC, आर्क ऑफ अ सर्कल डबल द मेजर ऑफ द इंस्क्वायर एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। प्रूफ दैट। बच्चों 11.8 है, आपके चैनल पे थ्योरम डला हुआ है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10 नंबर का आता है। उसके बाद आ जाता है एवुलेट। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है 7.2 से बच्चों। -3p प्लस 2q माइनस r, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था 7.1 में, वो भी आ सकता है। a प्लस b प्लस c, ईजी सा था, लेकिन ये अगर आएगा तो ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। p इक्वल है -3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1। q इक्वल है -7x प्लस 2q माइनस 8। उसके बाद है r इक्वल है x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो बेटा ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखनी है, एक्सरसाइज देखनी है। काफ़ी टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। तो अपनी दुआओं में याद रखना बच्चों,
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।